तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन के साथ। अब तक हमने दो टाइप के रिग्रेशन पढ़े, होते y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक सिंपल लाइन। फिर हमने पढ़ा था कि मल्टीपल फीचर्स या फिर मल्टीपल डायमेंशंस में अगर बात जा रही है तो, यानी कि सी प्लस एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, अब ऐसे सो ऑन। तो ये मल्टी डायमेंशनल हो गया, मल्टी डायमेंशनल, और ये बाकी के फीचर्स हुए हमारे x1 x2 x3, ये हमारे बाकी के फीचर्स हैं। अब यही मैं कहूँ कि ये प्लेन और लाइन की इक्वेशन छोड़ के अगर हम एक फंक्शन बनाएं कांस्टेंट प्लस m1 x टू द पावर p p1 प्लस m2 x टू द पावर p3 p2 सॉरी प्लस m3 x टू द पावर p3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ पे जहाँ हमारा एक सिंपल प्लेन था, यहाँ पे जहाँ सिंपल हमारी एक लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे हमारे आ जाएंगे कर्व्स, ऐसे करके कुछ कर्व्स बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि डेटा जो है हमारा ना ही वो स्ट्रेट लाइन में होता है ना ही वो एक प्लेन में होता है, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, मान ली ऐसे करके। तो इसके लिए प्रेडिक्शन लाइन कैसी बनेगी, इसके लिए प्रेडिक्शन लाइन बनेगी कुछ ऐसे। तो इसके लिए हमें पॉलिनोमियल इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक कर्व ड्रॉ करने की। ये भी सेम प्रिंसिपल्स पे चलता है जिसपे हमारे लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशंस चलते हैं। इसमें भी हमारा एक कॉस्ट फंक्शन रहता है, वो p के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेगा, यानी कि पावर्स, और उसके बाद फीचर्स के जो वेट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेगा, यानी कि mt या फिर थीटा टी। थीटा टी क्या है, हमारे जो वेट्स हैं, इन फीचर्स पे जो हमारे वेट्स हैं उन पे। तो p के रिस्पेक्ट में भी और इनके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करके कॉस्ट फंक्शन निकालेगा, और कॉस्ट फंक्शन जो है उसे मिनिमाइज करेगा, यानी कि एरर मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, और उसे यूज करके उससे जो इक्वेशन आएगी, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी ड्रॉ होगी, वो जो ये पिंक लाइन हमें दिख रही है। और वो किस डेटा पे होगी, जो ब्लू लाइन पे ये डेटा है उसके बेसिस पे। होपफुली आपने पीछे के दो लेक्चर्स देख रखे होंगे, नहीं तो ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। अब मूव करते हैं थोड़ा सा कोड की तरफ। अब तक हमने देख लिया कि कैसे हमारे लीनियर और मल्टीपल और हमारा पॉलिनोमियल वर्क कर रहा है। पॉलिनोमियल भी सिमिलर टू लीनियर और मल्टीपल ही है, बस फर्क ये है वहां पे एक पैरामीटर आ जाता है, वो है पावर्स का। और पावर्स जरूरी नहीं है आपकी, अगर फीचर 1 है कोई तो उसकी पावर स्क्वायर है या फिर 3 है या कुछ है। ऐसा भी हो सकता है कि दो फीचर्स इकट्ठे आपसी में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर ऐसे हो रहा है f2 f3 f4, यानी कि इक्वेशन में ऐसा कुछ c कांस्टेंट m1 x1 x2, या फिर ऐसा हो सकता है m2 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर, ऐसे करके भी इक्वेशन हो सकती है। इसकी भी डिग्री जो है वो 2 ही है, x1 इंटू x2 की। तो यही हमारा पॉलिनोमियल रहता है। अब आगे बढ़ते हैं एक कोड की तरफ, शायद उससे चीजें और बेटर समझ में आए। अब तक हमने कोड नहीं करा था, अब हम फाइनली कोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मैंने एक कोड है, मैं आपको इसका वो भी दिखाऊंगा, तो रन करा के भी दिखाऊंगा। पहले समझ लेते हैं कोड किस चीज का है। ये जो कोड है सोली डेटा ड्रॉ करने के लिए, मैंने कोई प्रीवियसली डेटा नहीं उठा के रखा है। असल में मैंने क्या करा, अपना खुद का डेटा बनाया। इंस्टेड ऑफ कि मैं डेटा सेट ढूंढता करता, मैंने खुद ही कॉम्प्लिकेटेड सी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई और उसी को डेटा में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे करा मैंने, मैंने पहले x चूज करा, x यानी कि इनपुट्स। इनपुट्स क्या थे मेरे, इनपुट्स में मैंने np.random की फाइल यूज करी है। ये क्या करती है, हमें ये इसके डायमेंशंस हैं, और इसने क्या करा, हमें नंबर्स दे दिए कई सारे, और नंबर्स किस में दिए, इसने 0 की 1 की रेंज के बीच में रैंडम नंबर्स दे दिए 50 नंबर्स दिए हमें, कुछ ऐसे करके हमारे पास अब आ जाएगा 0.5 0.9, ऐसे करके हमारे पास 50 नंबर्स आ जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो x है, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं।
यहाँ पे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डेटा ये लिख रखा है। मैं यहाँ से ये हटा के सिर्फ प्रिंट कराता हूँ x। तो ऐसे हमारे पास कुछ डेटा आ गया, जैसे मैंने 0.5 0.9 आपको दिखाया था, वैसे ये हमारे पास कुछ डेटा आया है। अब वापसी आते हैं। अब क्या करा मैंने, इन्हीं x को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया y की। अब y की मैंने क्या इक्वेशन ली है, यहाँ पे y ली है 1.3 इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस 1.4 इंटू एक्स टू द पावर 7। और ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कई सारे पॉलिनोमियल्स लिए, एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 3, 4, 5, और उनको कुछ m1 m2 से मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पे एक जो स्पेशल टर्म आ रही है वो है ये क्या चीज़ है, ये मैंने करा है ताकि जो हमारा डेटा है वो रैंडम रहे। ये क्या करेंगे, बाकी के पॉइंट्स जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट स्मूथ, इनका जो पाथ होगा वो स्मूथ रहेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा। और यहीं पे जब मैं रैंडम नंबर्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अलग अलग इक्वेशंस के लिए, तो डेटा हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। तो ये हमारी इक्वेशन रही y की, और ये हमारे कुछ x पॉइंट्स हैं, और y हमने ड्रॉ करा है ऑन द बेसिस ऑफ x। अब मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ। अब हमारा जो ग्राफ आया है वो कुछ ऐसा बन के आया है। अब देख सकते हैं कैसे यहाँ पे काफी सारा नॉइज है, ऊपर नीचे है डेटा, लेकिन एक सर्टेन पाथ फॉलो कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो एक सर्टेन पाथ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको फिर से ले जाता हूँ बोर्ड की तरफ। अब इस ग्राफ में देखेंगे हम, ये क्या है, ग्राफ हमारा कुछ सर्टेन पाथ फॉलो कर रहा है। हमें क्या है, कुछ ऐसी प्रेडिक्टिव लाइन चाहिए अगर हमें इसमें प्रेडिक्शन लाइन बनानी है। ऑब्वियसली बात है, हमें दिख रहा है कुछ ऐसी लाइन बन के आएगी अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो कुछ एरर है यहाँ पे, लेकिन वो एरर होना ठीक है, लेकिन ये हमारी प्रेडिक्टिव लाइन आएगी। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम जाते हैं आगे के कोड की तरफ। ये मैंने कोड लिखा है इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको क्लियरली कि कोड कर क्या रहा है एग्जैक्टली। लाइन बाय लाइन अब कोड समझते हैं। ये प्री प्रोसेसिंग है, शुरू के 2, और नीचे का हमारा मॉडल है। ये प्री प्रोसेसिंग क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल फीचर्स, ये हम कोड की लाइन बाय लाइन समझते हैं। मैंने आपसे कहा था ये पॉलिनोमियल फीचर्स जो हैं मैंने लिए 1 से लेके 8 तक, यानी कि डिग्रीज। ये जो है आई है ये हमारी डिग्री है, ठीक है, ये हमारी डिग्री हुई। डिग्री यानी कि एफ की मैक्स पावर कितनी जाएगी, अब वो आई पे डिपेंड करेगा, और आई यहाँ पे हमने लूप में सेट कर रखा है। वो पहले 1 के लिए चेक करेगा, फिर 2 के लिए चेक करेगा, F1 की पावर 2, फिर F1 की पावर 3, ऐसे करते करते F1 की पावर 9। यही नहीं, वो सिर्फ ये भी चेक करेगा F1 F2, या फिर F1 F2 F3, ऐसे ऐसे सोन F9 तक मल्टीप्लाई करके चेक करेगा, क्योंकि इसकी भी डिग्री 9 आएगी, है ना। यहाँ पे तो हमने 8 ले रखे हैं, मान लीजिए अगर हम 9 डिग्री तक जाते हैं तो ऐसे ही। अब हम आगे मूव करते हैं। हमने क्या करा, पॉलिनोमियल फीचर सेट करे, एक वेरिएबल दिया, और हमने उसमें x डेटा भर दिया। यहाँ पे हमने उसमें डेटा x जो है वो डाल दिया है इस चीज़ में। तो वो अपने आप जो फिर ट्रांसफॉर्म है आपका, ये जो कोड है ये अपने आप ही बैकएंड में रन करता है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो इसमें अलग अलग टाइप से डेटा फिल कर देता है। ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लिया, आपका डेटा है 2,3, और आपने इसमें फिट ट्रांसफॉर्म लगाया, ये चीज़ एक बार फिर से उधर मूव करता हूँ, ये वाली चीज़ पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। पॉली हमारा यहाँ से वेरिएबल है और कुछ नहीं है। ये क्या करेगा, इस डेटा को कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देगा 2,3,4। अगर मैं इसकी डिग्री 2 सेट करता हूँ, यानी कि पॉलिनोमियल फीचर में आई यहाँ पे 2 हो, आई इक्वल्स 2 हो अगर हमारा, तो
तो बता रहा हूँ। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, 3 की पावर 2 9 और 2 इंटू 3 यानी कि 6। हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आएगा। ये जो फिट ट्रांसफॉर्म है ये चीज करता है। ये हमारा फिट ट्रांसफॉर्म रहा। अब आगे मूव करते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर, ये जो कोड है ये हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज होता है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में शायद बात करी थी इसके बारे में। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है, अगर कोई पॉइंट है माइनस उसका मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या करता है, डेटा को स्टैंडर्डाइज कर देता है 0 से 1 के बीच में, ताकि हमारा जो कोड है यानी कि बहुत ज्यादा हैवी जो वेट ना है इसमें। जैसे कि हमने बात करी थी पिछले में, 10,000 किलोमीटर अगर गाड़ी चली है, आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, वो 10,000 किलोमीटर चली है और उसकी एज है 5, तो ये 10,000 किलोमीटर जो चली है ये इसको ओवररन कर जाएगा। 5 का 10,000 से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ताकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहे, गाड़ी की एज जो हम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं और किलोमीटर, उन दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वली रहे उसका प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए, इसीलिए हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं 0 से 1 के बीच के वैल्यूज में। तो वो ये चीज करती है, वो ये कोड करता है, उसने ये काम करा। तो अब हम मॉडल की तरफ पहुंचे। मॉडल में हमने क्या करा, पहले तो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल सेट करा। लीनियर रिग्रेशन का क्यों, क्योंकि हम पहले से ही एक्स को पॉलिनोमियल फीचर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके बाद हमने इसमें ट्रेनिंग डेटा डाला। ट्रेनिंग कैसे, जो हमने एक्स से स्केल्ड डेटा था, स्टैंडर्डाइज डेटा और y जो एक्चुअल आउटपुट है जो कि आना चाहिए, यहाँ ट्रेनिंग हुई। उसके बाद हमारा एक मॉडल बन गया और मॉडल में ही हमने फिर से वही x की वैल्यू डाल के जो हमने ली थी, हमने प्रेडिक्शन करी कि भाई वो कैसा काम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जब बन गया, हमारी टेस्टिंग हो गई, तो हमने क्या करा, इसे प्रिंट करा दिया। प्रिंट यानी कि मैटप्लॉटलिब यूज करके उसे प्लॉट कर दिया। भले ही अभी चीजें क्लियर ना हो रही, एक बार आप ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैंने ये रेंज चलाई है 1 से लेके 8 तक। मैंने अलग अलग डिग्रीज के लिए चेक करा है। एक बार मैंने सिर्फ एक डिग्री के लिए चेक करा कि F1 हो, पावर डिग्री 1 ही हो, F1 F2 सबकी डिग्री 1 ही हो। फिर मैंने F1 की पावर 2 प्लस F2 की पावर 2 प्लस F1 F2 और ऐसे करके सो ऑन हायर डिग्रीज के लिए चेक करा है, और ये बार बार करा है मैंने। अब यहाँ पे हम अपना कोड रन कराते हैं वाला। अब ये देखिए, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन के आई, ये जब है जब आई हमारा 1 है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बन के आई, ऑब्वियसली बात है, लेकिन काफी अच्छा प्रेडिक्शन करा है इसने भी। लेकिन हमें चाहिए कर्व जो इसको प्रेडिक्ट करे, क्योंकि अभी भी कई एरर काफी ज्यादा है इसमें। देखिए, फिर हमने पावर 2 रखी तो इसने और बेटर प्रेडिक्ट करा, भाई ओके ये और अच्छा प्रेडिक्ट कर सकता है। धीरे धीरे करके जो उसने आइट्रेशंस बढ़ी, तो आप देख सकते हैं कि इसने और बेटर प्रेडिक्शन करी है। ये मैं कर्व लेके एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसी से समझा देता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा मॉडल शुरुआत में एक स्ट्रेट लाइन बन के आया, फिर धीरे धीरे उसने कर्व करना शुरू करा और वो और बेटर कर्व करता चला गया। आप यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे करके इसने और बेटर कर्विंग करी, और वो थ्रू आइट्रेशंस करी, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इससे और हायर। अभी तो हमने 1 से लेके 7 तक करी, 1 से लेके 8 की रेंज में, यानी कि एक्सक्लूडिंग 8। तो अब हम करते हैं थोड़ा हायर के लिए, थोड़ा छेड़खानी करते हैं इसके साथ, कोड के साथ। अब मैं कहता हूँ 8 छोड़िए, मूव करता हूँ 20 की तरफ। आप प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे अभी तक तो पॉइंट्स हैं, अब और नीचे जाते हैं थोड़ा। यहाँ आप देख रहे हैं कि डेटा ने काफ़ी ज़्यादा मैपिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि ये और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब मैं इसे साइड बाय साइड ही रखना चाहूँगा। अब आप साइड बाय साइड रख के देखिए, यहाँ क्या था, डेटा हमने 7 की पावर तक रखा था मैक्स, तो इसने काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन करा था। यहाँ ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा मैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्ट यहाँ फिट होने की कोशिश कर रहा है, और एक आइट्रेशन ऐसी आएगी जो बिल्कुल ही इसे मैप कर देगी। लेकिन यहाँ पे हमारी दिक्कत आ जाती है
ओवरफिटिंग की। ये हमारा डेटा जो है ओवरफिट हो गया। अगर जरा सा भी पॉइंट ऊपर नीचे हो गया या नॉइज आ गई डेटा में कोई, तो ये मॉडल गलत प्रेडिक्शन कर देगा। और इसके बारे में हमने जो डिस्कस करा है वो आगे करा है बायस वेरिएंस के टॉपिक में। तो आगे चल के अब हम बायस वेरिएंस की बात करेंगे और पता चलेगा कि क्यों ये गलत है, हम ज़्यादा हायर और डायरेक्टली मैप क्यों नहीं कर सकते। तो अभी के लिए इतना ही।